अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूल से लाहक ख़तरात। तरक्की याफ्ता मुल्कों में इलेक्ट्रिसिटी के हसूल के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी बच्चे वो है जिसके अंदर न्यूक्लियस को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा मिकदार में फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की मदद से एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी के हसूल में रेडिएशन के अखराज के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स वो वाले मुरक्बात इस्तेमाल होते हैं जो कि मुसलसल रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं और ये रेडिएशंस हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। रेडिएशन से मुराद अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज़ हैं। इन रेडिएशंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज़, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और ऐसी वेव्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जिन एलिमेंट्स से रेडिएशंस खारिज होती हैं इन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स जिनमें से रेडियो एक्टिव रेज़ जो हैं वो निकलती हैं, खारिज होती हैं, उन एलिमेंट्स को आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का ईंधन रेडियो एक्टिव होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी जहाँ पर बिजली बनाई जा रही है इन रिएक्शंस को इस्तेमाल करके, वहाँ पर जो ईंधन के तौर पर इनपुट के तौर पर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। ऐसे ईंधन को संभालते, स्टोर करते और इस्तेमाल करते हुए रेडिएशन की लीकेज का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। यानी कि जब आप इस तरह के मुरक्बात इस्तेमाल करेंगे जो हर वक्त मुसलसल रेडिएशंस खारिज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें हैंडल करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए और बाद में वक्त पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए आम किसी भी एलिमेंट की तरह हम हैंडल नहीं कर सकते। यही वजह है कि उन्हें लेड के बॉक्सेस में रखा जाता है और रेडिएशंस की लीकेज का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। जो इंसान उन्हें हैंडल करते हैं उनकी सेहत और जिल्द पर भी इनके नेगेटिव असरात मुनहसिर हो सकते हैं। जो लोग रिएक्टर के आसपास काम करते हैं वो इस ख़तरे की जद में रहते हैं। रेडिएशन जानवरों के टिश्यूज़ और जीन्स पर असरअंदाज होकर इनकी हैत यानी इनकी शक्ल जो है उसको तब्दील करने की सलाहियत रखती है। न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल से लाहक ख़तरात में ना सिर्फ इंसान हैं बल्कि इसके साथ साथ पौधे और इनके साथ मौजूद टिश्यूज़ भी जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। इस तरह से न्यूक्लियर फ्यूल को हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इससे जिल्द की बीमारियां और कैंसर जैसे मुहलिक यानी जानलेवा अमराज लाहक हो सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में मामूली हादसा भी बहुत ख़तरनाक साबित होता है क्योंकि ये रेडिएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो अगर किसी वजह से ये लीक हो जाएं, एक्सपोज हो जाएं, हवा में चली जाएं तो ये आपके लिए बहुत बड़े ख़तरे का सबब बन सकती हैं। 1986 में चेरनोबिल यानी रूस के एक रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था क्योंकि इन रिएक्टर्स को कूलिंग सिस्टम फराहम करना पड़ता है। यही वजह है कि कूलिंग सिस्टम के फेल होने की वजह से चंद ही मिनटों में एक खौफनाक धमाके से रिएक्टर की छत उड़ गई और फ़िज़ा में रेडियो एक्टिव गैस के बादल छा गए। ये सारी की सारी रेडियो एक्टिव गैस जो है वो हवा में खारिज हो गई। इस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में बहुत से लोग कैंसर में मुब्तला होकर मौत का शिकार हो गए। इस रिएक्शन के इस धमाके के दौरान बहुत सारे लोग वैसे जाँ बहक हो गए और कुछ जो हैं वो बाद में क्योंकि हवा में रेडिएशंस मौजूद थी उनकी वजह से कैंसर का शिकार होकर उनकी डेथ हो गई। अब बच्चे आज हम आधा ही टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूल से लाहक ख़तरात के बारे में। हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है, कल हम ये टॉपिक इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे।